मधुपुर गांव में एक गरीब खानदान रहता था। इस खानदान में अली, इसकी बीवी फातिमा और उनका बेटा उमर रहते थे। एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा अफसर बनेगा। उमर एक बहुत ज़हीन लड़का था और उसका ख्वाब था कि वो ज़राअत के शोबे में अफसर बनकर किसानों की मदद करे। अली के पास एक छोटा सा खेत था जो उनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया था। इसीलिए अली दिन रात खेत में मेहनत करता था। आमदनी कम होने की वजह से अली ने अपने बेटे का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। इस गांव के वडेरे की नज़र अली के खेत पर थी। अली, अपना खेत मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितने तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। सरकार, कोई किसान अपनी जमीन का सौदा नहीं करता। और फिर मेरे पास तो यही एक खेत है। अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरे खानदान का क्या होगा? ये सुनकर वडेरा गुस्से में पांव पटकते हुआ वहां से चला गया। वडेरा पहले भी बहुत बार अली से कह चुका था, लेकिन इस बार वडेरे को बहुत बुरा लगा। वो उसे अपनी बेइज्जती समझता था। एक दिन जब अली अपनी फसल मंडी ले जा रहा था, रास्ते में इसका हादसा हो गया। दरअसल ये हादसा वडेरे के आदमियों की साजिश थी। अली को शदीद चोटें आई। खैर, इसी वक्त कुछ लोग इसे अस्पताल ले गए। इनके गहरी चोटें लगी हैं। अगर फौरी ऑपरेशन न किया गया तो जान बचाना मुश्किल होगा, इसलिए अब जल्दी से 50,000 रुपए का इंतजाम करें। फातिमा और उमर परेशान हो गए और रकम के इंतजाम के लिए उधर उधर भागने लगे, मगर कोई रास्ता ना मिला। आखिरकार वो वडेरे के पास गए। वडेरा साहिब, मेरे वालिद की हालत बहुत खराब है। बरा करम, हमें उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की अभी जरूरत है। उमर, इतने पैसे यूं ही नहीं दे सकता। बदले में कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे जेवर, घर या खेत। फातिमा को वडेरे की नीयत ठीक नहीं लग रही थी, मगर हालात के आगे मजबूर थी। मेरे पास जीवर नहीं है, लेकिन खीत को गिरवी रख देता हूं। अगर वालिद को कुछ हो गया तो खीत का क्या करूंगा? वडेरे ने अपनी साजिश में कामयाबी हासिल कर ली। कुछ दिन बाद अली की हालत बेहतर हो गई, लेकिन अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा। धीरे धीरे फसल बोने का भी टाइम आ गया, लेकिन अली उस हालत में नहीं था कि वो काम कर सके। उमर ने खेत पर मेहनत शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसकी तालीम छूट गई और उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। माँ, हमारी फसल चंद दिनों में तैयार हो जाएगी। हम उसे बीज देंगे और जमींदार का आधा कर्ज उतार देंगे। अली की बात सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लेकिन जब फसल कटने का वक्त करीब आया तो अचानक बारिश होने लगी। आसमान से ऐसे लगा जैसे अब्र रहमत के बजाय गजब बरस रहा हो। फसल मुकम्मल तौर पर खराब हो गई और खेत पानी में डूब गए। अली परेशान होकर माँ से बोला, माँ, ये क्या हो गया? हमने कितनी मेहनत की थी, अब हमारा क्या होगा? माँ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, हिम्मत न हारो। अली, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और कर्ज लिए 1 साल हो चुका है। अब मुझे मेरे पैसे वापस दो। वडेरा साहिब, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी फसल खेत में ही खराब हो गई है और मेरे पास अनाज की भी कमी है। मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। अली के कहने का वडेरे पे कुछ खास असर ना हुआ और उसने अली को सिर्फ 10 दिन की मोहलत देकर चला गया।
वडेरा की धमकी सुनकर अली दोबारा बीमार हो गया। जैसे तैसे करके 10 दिन भी गुजर गए। तब एक दिन वडेरा पांव उठाते हुए अली के घर आया। अली, आज 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पाओगे। वडेरा जबरदस्ती खेत अपने नाम करवा लेता है। उमर और उसकी मां कर्ज की वजह से कुछ नहीं कह पाए। अली को इस बात से बहुत सदमा पहुंचा और वो चल बसा। उमर और उसके मां बिल्कुल अकेले हो गए। इतने बड़े सदमे के बाद उमर ने दिन रात मजदूरी करके पैसा जमा किया और एक ज़री तरबियती मरकज़ खोला, जहां किसानों को बेहतर बीज, खाद और मालूमात फराहम करने लगा। लोग उमर पर एतमाद करने लगे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद उसके साथ जुट गए। वो गांव-गांव जाकर किसानों को आगाह करता कि वो अपनी फसल मंडी में बेचें, क्योंकि वहां अच्छा दाम मिलता है, और सिर्फ बैंक से कर्ज लें, क्योंकि बैंक फराड नहीं करते। वक्त के साथ लोगों में शऊर आया और लोग वडेरे के पास जाना छोड़ गए, जिससे वडेरे का असर खत्म हो गया और उमर का तरबियती मरकज कामयाबी से चलने लगा। इस तरह अली का ख्वाब लोगों की खिदमत करना भी पूरा हो गया और वडेरे को इसके जुल्म का फल भी मिला।